नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि जब भी आपने 70 mm पर उनको देखा है, बहुत सारा प्यार दिया है और जब वो पुलिसिया अवतार में आपको नजर आती हैं तो वाकई आपकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है रानी आपका न्यूज़ नेशन में। थैंक यू। जिस तरीके से रानी अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि जब पुलिसिया अवतार में आपको देखते हैं और हम लोग पोस्टर देख रहे हैं, लोगों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और ख़ास तौर पर जिनके दिमाग में अगर कोई खुराफात चल रही हो वो ख़त्म हो जाती है। क्या कहेंगे? अच्छा लगता है क्योंकि ये जो किरदार है मेरा बहुत ही मेरे दिल के करीब है। अच्छा लगता है ऐसा किरदार करने जो एक ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है। उन्हें देख के बहुत ही लड़कियों को, औरतों को साहस मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि इस तरीके से हमें जूझना चाहिए चीज़ों के साथ और अन्याय के खिलाफ खड़े रहना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और लड़ना चाहिए और दो दो हाथ पकड़ के देना चाहिए जब भी कोई उनकी इज्जत पे नज़र डाले। तो ज़रूरी है कि इस तरीके की फिल्म्स और आनी चाहिए और ऐसे कैरेक्टर्स और होने चाहिए। जैसे कि पुलिस अफसर में जो मतलब आदमी पुलिस अफसर में तो बहुत है, जैसे कि सिम्बा है, सिंघम है, दबंग है। तो ऐसे मर्दानी जैसे और भी महिला ऑफिसर्स की फिल्म होनी चाहिए जो महिला ऑफिसर्स को मेन स्ट्रीम में इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि जब आप सचमुच में महिला अफसर से मिलेंगे तब आपको दिखेगा कि वो इतनी इतनी साहसी है, इतनी दबंग है, इतनी उनमें एक क्या बोलते हैं, एक फियरलेस एक एटीट्यूड है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि शिवाजी रॉय को उनका जो एक रियल लाइफ का जो किरदार है उसको पर्दे पे एकदम सही या सच मतलब मायने से उसको पेश किया जाए। जी। और रानी, मैं आपसे, क्योंकि आप बहुत लोगों के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत हैं, कह सकते हैं कि आपको लोग देखते हैं तो प्रेरणा लेते हैं। रानी कहाँ से प्रेरणा लेती हैं जब इस तरीके का किरदार कोई करना होता है? जहन में कौन होता है, क्योंकि आपने रिसर्च वर्क किया है इसके पीछे, कौन था जहन में? कोई ऐसा आईपीएस ऑफिसर था जिससे आप मिली, उससे प्रेरणा मिली आपको? एक्चुअली मैंने जैसे जितने अफसर से मैं मिली हूँ, आईपीएस अफसर या कमिश्नर्स या पुलिस ऑफिसर्स, हवलदार, जिन से मैं मिली हूँ उनके साथ बातचीत करके, उनके बारे में जान के, वो किस तरह से क्राइम हैंडल करती है फील्ड पर, किस तरह से अपना फैमिली बैलेंस करती है, किस तरीके का उनका रुबाब होता है पुलिस स्टेशन में, उनका जो गेट है, एक चलने का तरीका है, एक बोलने का तरीका है, वो सब कुछ एक बोलते ना मतलब कटोरे में उसका मिश्रण करके मैंने पी लिया। अच्छा। और फिर शिवानी को मैंने पेश किया। जी। और फिर ट्रेलर देखकर लोगों ने आपको बहुत पसंद भी किया और मर्दानी में भी बहुत पसंद किया था। तो रानी, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब कोई बड़ा क्राइम होता है उससे पहले छोटे क्राइम को ही आप आगे मत बढ़ने दीजिए कि वो बड़ा क्राइम हो। लेकिन आप लोगों का, अगर सितारों की मैं बात करता हूँ, आप लोगों को अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। किस तरीके से डील करती हैं आप जब इस तरीके की घटना आपके सामने आती है या करीबियों के सामने आती है? कभी आपके साथ में कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बार जाना होता है, कैसे आप महफूज रखती हैं खुद को? खुद को तो मैं बचपन से, जब मैं एक्टर भी नहीं थी तभी मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाती थी। अगर किसी ने कोई बदतमीज़ी की या मेरे डिग्निटी को चैलेंज किया तो उसी वक्त उसको वहीं पे अंजाम मतलब मिल जाता था मेरे हाथों से। अच्छा। ऐसे इंसिडेंट हुए आपने थप्पड़ मारे हैं? एकदम। इनफैक्ट मेरे स्कूल में मेरे जितने स्कूल फ्रेंड्स हैं वो सब वारदात याद भी रखते हैं। अच्छा। हाँ, एकदम। तो इसलिए जब वो मुझे मर्दानी के ये अवतार में देखते हैं तो वो ज़्यादा शौक नहीं है। उनको था कि शायद ये रोल आपको ही करना था, क्योंकि शायद आप बचपन में पैदा ही हुई थी ये रोल करने के लिए। बिल्कुल। और रानी, एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब मैं आ रहा था और कुछ लोगों से मैंने मुखातिब हुआ, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि रानी से एक ज़रूर हमारी तरफ से एक सवाल आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब हम लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है। मर्दानी जब फिल्म आई, उन्होंने देखा और आपकी तरह बनना, किस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस करती हैं, क्या सोचती हैं, ये सोचना शुरू कर रहे हैं लोग। उनका कहना है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से अभी हैदराबाद की हम लोगों ने घटना देखी, डॉक्टर प्रियंका की, जब आप राज्यसभा में जाती हैं, जब बैठते हैं लोग, जैसे सितारे भी हैं राज्यसभा में, उनका भी यही कहना है कि ऐसा कानून बन जाए और वो लागू भी हो। तो रानी, आप लोगों का, जो जिनसे मैंने बात की, उनका ये कहना था कि क्योंकि मर्दानी के बाद अब रानी को वहाँ भेजना चाहिए राज्यसभा, एक अच्छा कानून बनेगा और लागू भी हो जाएगा।
वो तो खैर मुझे नहीं पता कि मैं कब राज्यसभा पहुंचूंगी, लेकिन एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि जिन जिन लोगों से आपने बात की है, मेरा जो एक मानना है कि औरतों को और लड़कियों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के डे एंड एज में। बहुत बार मैंने देखा है, जैसे मर्दानी 1 के समय भी बहुत सारी माएँ हैं और बहुत सारी लड़की है जिन्होंने कहा था कि यार मैं ये नहीं देख सकती, मैं ये फिल्म नहीं देख सकती, बहुत डिस्टर्बिंग है। लेकिन डिस्टर्बिंग घटनाएं हमारे आसपास भी हो रही है और हमारी आंखें खुलना उस चीज़ों से बहुत ज़रूरी है। तो मर्दानी जैसी फिल्में जो है वो देखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट आप देख सकेंगे कि हाँ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और हमें किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते आज, क्योंकि जिस पे आप भरोसा करते हैं शायद वही आप पे मतलब हावी हो जाए। तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकाल सकती है। जैसे हम यूट्यूब में गाने देखते हैं, अभी मतलब वक्त आ गया है कि हम सेल्फ डिफेंस की वीडियोस निकाल के देखें, थोड़े से ट्रिक्स वहाँ से ले कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन में हैं तो हम क्या कर सकते हैं। कितनी सारी लड़कियाँ हैं हिंदुस्तान में जो रात को काम करने जाती है, ये सब जो न्यूज़ आती है क्या वो अपना काम करना बंद कर दें? क्या वो घर से निकलना बंद कर दें? लाइफ तो जीना है, सबको अपना काम करना है, उनको तो करना ही है, तो जाना ही है, लाइफ मूव्स ऑन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस तरह से महफूज कर लें कि किसी की हिम्मत नहीं हो आपके शरीर पे या आप पे हाथ डालने की या आपसे कुछ भी गलत बात कहने की। तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे हम डिस्कशन तो करते रहेंगे, जो डायलॉग हम बोलते हैं ना कि हमें बातचीत से उनका जो मतलब सोचना है वो चेंज करना है। लेकिन मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में इतने सारे मर्द हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं, क्या सब मर्द खराब हैं? ऐसी तो बात नहीं है। मर्दों का भी खून खौलता है जब ऐसी चीज़ें वो सुनते हैं। तो जो कुछ सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में, हमें ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह से दहशत कैसे फैला रहे हैं, वो इंसान से हैवान कैसे बन रहे हैं। शायद उनके मतलब अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम थी या उनके माँ बाप ने उनको ठीक तरीके से शिक्षा नहीं दिया, शायद वो गलत संगति में चले गए, शायद वो गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो ये डिबेट बहुत मतलब लंबा है, लेकिन तब तक जब तक वो डिबेट जारी रहेगा, जब तक हम अपने बच्चों को सिखाएंगे किस तरह से मतलब बड़ा होना है और क्या करना चाहिए, तब तक हमें सुरक्षा और सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और रानी, न्यूज़ नेशन संवाददाताओं ने जो है वो डॉक्टर प्रियंका जो हैं उनके माता पिता से बात की। उनका यही कहना है कि निर्भया कांड के बाद जो है 7 साल जो है लंबा इंतज़ार करना पड़ा। हम लोगों को इतना इंतज़ार ना करना पड़े क्योंकि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये खड़े हुए हैं, हम सब उनके साथ खड़े हुए, और हम अपील करेंगे कि ये जो केस में जो क्या बोलते सज़ा फास्ट ट्रैक हो और जो अपराधी है उनको वही सज़ा मिले जो प्रियंका ने भुगता है। जी। लास्ट में देखिए रानी, अब मेरा वोटर बच चुका है टाइम का, मैं ज़्यादा सवाल अब नहीं कर सकता आपसे, लेकिन एक इतना ज़रूर पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप भी जो है वो मम्मा हैं, किस तरीके से आप अपनी डॉटर को सीख देती हैं, कैसे तैयार कर रही हैं अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट जो है अभी से ही अगर आप उनको देना शुरू करते हैं तभी आप आगे जाके उसको गेन कर पाते हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यही मैं हमेशा अदीरा को बोलती रहती हूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने आप को हमेशा एक कॉन्फिडेंट तरीके से मतलब बड़ा हो। जैसे मैं हमेशा उससे मजाक करती हूँ कि आपके मसल्स पापा से भी ज़्यादा बड़े हैं और आप चाहो तो आप पापा को भी बॉक्स कर सकते हो, आप इतनी ताकत है। तो मैं हमेशा वो जो कंडीशनिंग होती है, मेंटल कंडीशनिंग, आई थिंक बचपन से ही अगर हम अपनी बच्चों को ये सिखाए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप कोई भी सिचुएशन में आप उसका सामना कर सकते हो, तो शायद बड़े होके शायद कहीं ना कहीं एक दिमाग में वो बात रह जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जिस उम्मीद जो लोगों ने लगाई है और मर्दानी को जितना प्यार दिया है, इस फिल्म को भी जो मर्दानी 2 को इतना ही प्यार मिले रानी, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालगर के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।